हरियाणा की राजनीति में बीते कुछ समय से चल रहे एक बड़े विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। कुछ समय पहले इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला और उनके भाई अजय चौटाला पर बेहद गंभीर आरोप लगाने वाले हरियाणा के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी राम सिंह यादव ने अब अपने बयानों से पलटते हुए लिखित माफीनामा भेज दिया है। जी हाँ, ये वही आरएस यादव है जिनकी पत्नी ने अभय चौटाला को कोर्ट तक ले जाने की बात कही थी, लेकिन अब उन्हीं को माफीनामा भेजते हुए नजर आए। आखिर क्यों? क्या है पूरा मामला? क्यों आरएस यादव ने माफी मांगी और उस माफीनामे में क्या लिखा है, सब बताएंगे विस्तार से अपने इस खास रिपोर्ट में। दरअसल आरएस यादव ने 24 नवंबर को एक पॉडकास्ट में ये सनसनीखेज दावा किया था कि साल 2003 में इनेलो सरकार के दौरान अभय चौटाला ने एक पुलिस चौकी में उन्हें 39 बार जूते चप्पल से पीटा था। इस बयान के बाद हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया था। आरोपों को गंभीर मानते हुए अभय चौटाला ने आरएस यादव समेत कई लोगों को 100 करोड़ रुपए की मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया था। अब इसी कानूनी कार्रवाई के बीच आरएस यादव ने माफी मांगते हुए एक लिखित पत्र अभय चौटाला को भेजा है। आरएस यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्होंने 24 नवंबर को एक यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान अजय और अभय सिंह चौटाला के खिलाफ जो बयान भी दिए हैं उनके लिए वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों से चौटाला परिवार की भावनाओं को जो ठेस पहुंची उसके लिए वो हृदय से क्षमा चाहते हैं। यादव ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके बयान तथ्यों पर आधारित नहीं थे। आरएस यादव के माफीनामे के बाद अब अभय चौटाला भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने के लिए रचा गया था। अभय चौटाला के अनुसार इस षड्यंत्र में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोग शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में इनेलो का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी घबरा गए हैं। अभय चौटाला ने आगे कहा कि आरएस यादव द्वारा माफी मांगना इस बात का प्रमाण है कि उनके खिलाफ अब तक जो भी आरोप और अफवाहें फैलाई गई वो पूरी तरह मनगढ़ंत और निराधार थी। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जिन अन्य लोगों को कानूनी नोटिस भेजे गए हैं उन्हें भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, वरना उन्हें कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। गुजरात कैडर के 1988 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी राम सिंह यादव ने पॉडकास्ट में ये दावा किया था कि भजनलाल सरकार के समय अजय चौटाला को रेल की पटरी उखाड़ने के मामले में राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद हरियाणा में इनेलो की सरकार बनी। उनके अनुसार सरकार बनने के बाद जींद जिले के सफीदो पुलिस थाने में उनके खिलाफ सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। आरएस यादव ने यह भी कहा था कि 17 दिसंबर 2003 को तत्कालीन जींद एसपी मनजीत सिंह एलावत और डीएसपी राम कौशिक ने उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस चौकी में ले जाया। वहां थानेदार की कुर्सी पर अभय सिंह चौटाला बैठे थे और उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। आरोप था कि खुद अभय चौटाला ने उन्हें 39 छिहत्तर मारे, जिसके बाद उनका करियर और जिंदगी बर्बाद हो गए। इस विवाद के तूल पकड़ने के दौरान आरएस यादव की पत्नी अनुपमा यादव, जो खुद एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट रह चुकी हैं, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने संकेत दिए थे कि यदि न्याय नहीं मिला तो वो इस मामले को अदालत तक ले जाने से भी पीछे नहीं हटेंगी। उनके इस बयान से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया था और ये संकेत मिला था कि विवाद लंबी कानूनी लड़ाई में बदल सकता है। राम सिंह यादव मूल रूप से हरियाणा के नारनौल जिले के रहने वाले हैं और आईपीएस बनने से पहले वो दिल्ली में जीआईसी में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। वहीं रहते हुए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और 1988 में परीक्षा पास कर आईपीएस अधिकारी बने। चौटाला ब्रदर्स पर गंभीर आरोप लगाकर सुर्खियों में आए आरएस यादव का अब माफी मांगना इस पूरे विवाद में बड़ा यूटर्न माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसे मानहानि के कानूनी दबाव का नतीजा बताया जा रहा है। वहीं अभय चौटाला इसे अपनी छवि के खिलाफ रची गई साजिश का पर्दाफाश बता रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इस मामले में अन्य नोटिसधारी
क्या रुख अपनाते हैं और क्या ये विवाद पूरी तरह यहीं थम जाता है या फिर अदालत तक पहुंचता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।